2018 अक्टूबर नवंबर पेपर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, Kamal earned a total of $32,500 in 2017. He paid 9% of this amount into his pension. He paid 22% tax on the remainder of his earnings. Calculate the amount left after paying his pension and his tax. तो सबसे पहले हम सबसे पहले ये करते हैं कि अमाउंट पेड इन पेंशन वो निकाल लेते हैं। पेंशन उसने कितनी पे की है। सो पेंशन के लिए हम ये करेंगे कि 9% ऑफ 32,500 ये कैलकुलेट कर लेंगे और फिर इसको टोटल में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेकंड ये हो सकता है कि आप डायरेक्ट इसका 91% कैलकुलेट कर लें, वो आपकी रिमेनिंग अमाउंट होगी। दोनों तरीके सही होंगे जी। अब ये सब्ट्रैक्ट करके क्या आंसर आ रहा है, 29,575 डॉलर्स। अच्छा, ये जो रिमेनिंग थी इसमें से फिर उसने टैक्स पे किया था। कितने परसेंट पे किया था, 22%। क्योंकि हमें अमाउंट लेफ्ट बतानी है तो अब मैं टैक्स कैलकुलेट नहीं कर रहा, मैं टैक्स के बाद जो है ना अमाउंट बच रही है वो डायरेक्ट कैलकुलेट करता हूँ। 22% टैक्स पे किया है तो 100 में से हम 22 कम करेंगे तो आपके पास 78 आ जाएगा। 78% ऑफ 29,575, इसका जो आंसर आएगा वो आपकी अमाउंट लेफ्ट होगी आफ्टर टैक्स 23,068.5 डॉलर्स। ये अमाउंट है जो कि उसके पास अब बच रही है। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कमाल इन्वेस्टेड $1,200 in a saving account paying 1.8% per year compound interest. He left the money in the account for 5 years. Calculate the amount of money in the account at the end of 5 years. आपको अमाउंट कैलकुलेट करनी है 5 years के एंड पे जो उसके पास होगी। Give your answer correct to the nearest cent. और आपने जो आंसर देना है वो करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंट होना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि उसका प्रिंसिपल कितना था, $1,200। अच्छा, टाइम कितना है जी, तो वो है 5 years। और कंपाउंडिंग कब हो रही है, वो एनुअली हो रही है, तो नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स वो 5 हो जाएंगे। अच्छा, फिर इसके बाद उसके पास रेट कितना है जिस पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा, वो 1.8% है। फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू P टाइम्स 1 प्लस R अपॉन 100 होल रेज टू N। P की जगह हम 1200 पुट करेंगे, 1 प्लस 1.8 अपॉन 100 रेज टू 5। इससे हम आंसर निकालेंगे तो हमें अमाउंट आफ्टर 5 years मिल जाएगी। तो आंसर आ रहा है 1311 आगे 958। ठीक है, मतलब डेसिमल के बाद सही था। तो 1311.96 हमने राउंड ऑफ करके नियरेस्ट सेंट में लेकर आ गए। 1311.96 डॉलर्स ये आपका फाइनल आंसर है, अमाउंट है जो आपको कैलकुलेट करनी थी। नेक्स्ट पार्ट में है कमाल ऑल्सो इन्वेस्टेड सम मनी इन अ डिफरेंट सेविंग्स अकाउंट फॉर 5 years. This account paid 2.1% per year simple interest. At the end of 5 years, there was $8 to $8.75 in the account. Calculate the amount of money he invested in this account. यहाँ पे हम सबसे पहले ये सपोज करते हैं कि जो अमाउंट इन्वेस्टेड है वो कितनी है। हम सपोज कर लेते हैं कि वो P डॉलर्स है। अच्छा, अब P तो हमारा यूँ समझें कि प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गई।
अच्छा, अब हमें नंबर ऑफ ईयर्स बताए गए, टाइम कितना है 5 ईयर्स। फिर हमें रेट बताया गया, रेट कितना है 2.1% पर ईयर, और ये सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है जी। इसी तरह से जो अमाउंट है आफ्टर 5 ईयर्स उसके पास, वो $828.75 है। ठीक है, अमाउंट कैसे आती है, अमाउंट असल में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट से मिलती है। सिंपल इंटरेस्ट के यानी केस में अमाउंट का मतलब, वैसे भी अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट के केस में हमारे पास इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, अमाउंट का नहीं होता। अब हम इस पे वर्किंग करते हैं। हम कहेंगे कि अमाउंट जो होती है ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट से मिलकर बनती है। अमाउंट हमारे पास है 828.75, प्रिंसिपल हमने पी ही सपोज किया हुआ है। आई का फॉर्मूला होता है PRT/100, तो P प्लस P टाइम्स 2.1 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100, ये हो जाएगा। और अब इसमें से आपको ना P कैलकुलेट करना है। सो 828.75 इज इक्वल टू P, 2.1 को हम 20 से डिवाइड करते हैं, 0.105 P, और P में ये ऐड होके 1.105 P बन जाएगा। और अगर हम इसको दूसरी साइड पे मूव करेंगे तो 828.75 डिवाइडेड बाय 1.105 हो जाएगा। तो आंसर आ रहा है $750। ये उसकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट थी जो उसने की थी। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं द एक्सचेंज रेट बिटवीन डॉलर्स एंड पाउंड्स इज $1 इज इक्वल टू 0.72 पाउंड्स। द एक्सचेंज रेट बिटवीन डॉलर्स एंड यूरोस वो भी हमें गिवन है। कमाल हैज $275. He changes part of $275 into pounds and receives 79.20 pounds. ठीक है, कुछ डॉलर्स उसने एक्सचेंज किए और उसको इतने यूरोस मिल गए, सॉरी पाउंड्स मिल गए। He changes the remaining dollars into euros, और बाकी जो थे वो यूरो में उसने चेंज कर लिए। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मनी ही रिसीव्स इन यूरोस। आपको ये बताना है कि यूरोस में उसको कितनी अमाउंट मिलेगी। सबसे पहले हमें वो पार्ट पता करना होगा जिसको चेंज करके उसने 79.20 पाउंड्स गेन किए थे। तो डॉलर और इसका एक्सचेंज रेट क्या है, $1 इज इक्वल टू 0.72 पाउंड्स। ठीक है, अब क्योंकि हमें पाउंड्स की अमाउंट पता है तो हम इसे क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे। उसके लिए हम ये करेंगे कि हम दोनों साइड्स को 0.72 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर 1 पाउंड आ जाएगा, यहाँ पे 1/0.72 डॉलर्स आ जाएंगे। अब हमें गिवन क्वांटिटी कितनी है 79.20। नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों साइड्स पर इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 1 पाउंड मल्टीप्लाइड बाय 79.20 और 1/0.72 मल्टीप्लाइड बाय 79.20 डॉलर्स। तो 79.20 पाउंड्स कितने डॉलर्स के इक्वल आ गया, $110। ये डॉलर्स हैं जो उसने एक्सचेंज करके पाउंड्स ले लिए थे। रिमेनिंग डॉलर्स कितने होंगे जी, तो हम 275 में से 110 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा $165। अब रिमेनिंग उसने किस में एक्सचेंज किए थे, यूरोस में। यूरोस का रेट क्या है, ये है $1 इज इक्वल टू 1.10 यूरोस। अच्छा, अब हमें सिंपली दोनों साइड्स पे बस 165 से एक दफा मल्टीप्लाई करना है। तो 165 मल्टीप्लाइड बाय 1.10 यूरोस, 181.5 यूरोस।
इतने अमाउंट उसको मिलेगी जब वो रिमेनिंग डॉलर्स को एक्सचेंज करेगा। तो हम आंसर स्पेस में 181.5 लिखेंगे। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा।